4 exercise questions. Give short answer. Short question number 1 है जी हमारे पास राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3A। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में उसने हमें थर्ड पीरियड बताया हुआ है और ग्रुप 3A बताया हुआ है। ठीक है, ग्रुप 3A इसमें ये शो कर रहा है कि इस एटम के या इस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, थर्ड पीरियड मीन्स के 3 शेल्स इसमें इन्वॉल्व हैं या 3 सब शेल्स इसमें थर्ड सॉरी तीसरा जो शेल है वो इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब ये s2 और p1 जो शो कर रहे हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स मीन ये 3A ग्रुप का है और थर्ड पीरियड की अगर बात की जाए तो n की वैल्यू हम देखते हैं वो क्या है जी 3 है। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड पीरियड और 3A ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन हेलोजेंस। हेलोजेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हेलोजन वर्ड का मीनिंग है जी सॉल्ट फॉर्मर, सॉल्ट बनाने वाले। ठीक है, एलिमेंट जो ग्रुप 7A के हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन उनको हेलोजेंस कहा जाता है। ठीक है, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच एटम हैज हायर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट किस एटम का हायर होता है, लिथियम या सोडियम, दोनों में से। शील्डिंग इफेक्ट का हमें पता है कि क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में मौजूद हैं जो हमारे न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं जी, शील्ड कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट हमारा क्या होता है जी, बढ़ता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो लिथियम और सोडियम की बात हो रही है। वी नो वेरी वेल के लिथियम और सोडियम जो है वो ग्रुप 1A के मेंबर हैं। लिथियम हमारे पास पहले आता है और सोडियम क्या आता है, बाद में आता है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट लिथियम से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास सोडियम में नंबर ऑफ शेल्स जो है वो ज़्यादा हैं। रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या होगी जी, सोडियम में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिथियम। अगर 4 क्वेश्चन पे आते हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्सप्लेन व्हाई सोडियम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन पोटेशियम। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी हायर क्यों है एज कम्पेयर टू पोटेशियम? तो इसमें हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करवाने के लिए। तो अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप मूव करते हुए हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वीक होता जाता है जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, तो हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है पोटेशियम और सोडियम की। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो हमारे पास पोटेशियम जो है वो ग्रुप में नीचे है जबकि सोडियम क्या है जी, ऊपर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी किसकी कम होगी, सोडियम की जो है वो ज़्यादा होगी और पोटेशियम की कम होगी क्योंकि पोटेशियम का साइज जो है वो बड़ा है। न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता जाता है नीचे मूव करते हुए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या होगा, बहुत ज़्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम एटम। ओके, 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें देखते हैं एल्कली मेटल्स जो है वो बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल से। क्यों एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? अगर एल्कली मेटल की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसमें जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आता है जी, एस सब शेल में आता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि एल्कली मेटल्स किससे बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एलिमेंट्स को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मींस कि हमने किसकी तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी होगी उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी उसकी होगी उसको एंड पे रखेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन यूज करके या सिंबल यूज करके।
अच्छा, ए पार्ट में उसने कहा हुआ है लिथियम सोडियम और पोटेशियम दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं? हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जब टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो हम कह सकते हैं बॉटम टू टॉप की तरफ जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी जी, बढ़ेगी, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को लिथियम सोडियम और पोटेशियम को हम अरेंज कर सकते हैं कैसे? पोटेशियम जो है वो सबसे नीचे है फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप 1 में। तो वो सबसे पहले आएगा, क्यों? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, सोडियम की थोड़ी उससे ज्यादा है और लिथियम की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर होगा। बी पार्ट में आते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ग्रुप 7A के मेंबर हैं और आयोडीन सबसे नीचे आता है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है जी, सबसे कम है, ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज करती हैं। सबसे कम आयोडीन की होगी, उससे ऊपर हमारे पास ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन की थोड़ी उससे ज्यादा होगी और एंड पे क्लोरीन आएगा, क्लोरीन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होगी। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अरेंज करना है एलिमेंट्स को इन ईच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ठीक है। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट जिसका होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट वाला एंड पे लिखेंगे, ठीक है। ए पार्ट में देखते हैं, लिथियम सोडियम और पोटेशियम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे इसको अरेंज करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट में इसको अरेंज करना चाहें तो सबसे पहले हम जिसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है उसको लिखते हैं। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास आ जाता है जी पोटेशियम का, क्योंकि पोटेशियम जो है ग्रुप 1A में सबसे नीचे मौजूद है, ठीक है, जो गिवन सीरीज है ना, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, जो गिवन क्वेश्चन में एलिमेंट्स पूछे हैं उनमें ग्रुप 1A में सबसे एंड पे मौजूद है, ठीक है। जिसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, पोटेशियम से ऊपर जो है वो सोडियम है, इसका थोड़ा सा कम होगा, और लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स और इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिथियम में सबसे कम है, ठीक है। बी पार्ट में आते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा आयोडीन का, देन ब्रोमीन का उससे कम, और क्लोरीन का सबसे कम होगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो हम लोग के पास इस गिवन क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स दिए हैं उनमें सबसे टॉप पे मौजूद है, और टॉप एलिमेंट का शील्डिंग इफेक्ट क्या है जी, कम होता है एज कम्पेयर टू जो नीचे मौजूद है ग्रुप में। सी पार्ट में क्लोरीन और ब्रोमीन का पूछा है, वह ठीक है, इसमें ब्रोमीन का जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों के पास क्या है जी, नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेसिफाई करना है हम लोगों के पास फॉलोइंग एलिमेंट्स में कि किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ग्रेटेस्ट होगी। सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी भी एटम की एबिलिटी होती है कि जब हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करें तो उसको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करके रखे, ठीक है। मीन्स उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड अप किया जाता है वैलेंस शेल में किसी भी एटम के, तो उस एनर्जी रिलीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अच्छा, सल्फर फास्फोरस और क्लोरीन की देखते हैं तो हम पीरियड में देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के पास एटम का साइज कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से एटम की एबिलिटी बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखने की ज्यादा होती जाती है। मीन्स साइज पहले स्मॉल है, न्यूक्लियस की ग्रिप क्या है जी, स्ट्रॉन्ग है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सो बाहर से एक एक्स्ट्रा आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी वो कोई भी एटम एटम जो है वो क्या कर लेगा, इजिली एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज स्मॉल है, जो अभी हमने रीजन पढ़ी है, एज कम्पेयर टू सल्फर और फास्फोरस। तो सो क्लोरीन जो है वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा और मोर एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट्स की दी हुई है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप द एलिमेंट्स इन पेयर्स दैट वुड रिप्रेजेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ए से लेकर एच तक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दी हुई है, ठीक है। हमने क्या करना है, इन एलिमेंट्स को ग्रुपिंग ग्रुप्स में रखना है डिफरेंट, ठीक है, ताकि हम इस तरह से ग्रुप्स में रखना है कि हमें पता हो कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ठीक है।
अच्छा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं? सबसे पहले तो हमें इस चीज को जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मीनिंग है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये है कि वो एलिमेंट्स जो है वो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, जैसे ग्रुप वन ए के दो एलिमेंट्स हों, ठीक है। एक हम लोगों के पास लिथियम हो और दूसरा हम लोगों के पास पोटेशियम हो, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी जी? सिमिलर होंगी, ठीक है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कहाँ से पहचानी जाती हैं? सिमिलर वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पहचानी जाती हैं। जिनकी वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर होती है तो हम कहते हैं कि वो सेम जो है ग्रुप के हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। इनको देख के अगर हम अरेंज करें तो एलिमेंट ए और एच को देखा जाए तो एलिमेंट ए और एच ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपस में मैच करेंगी, ठीक है। और उसके अलावा एलिमेंट बी और डी की मैच करेंगी। और एलिमेंट सी एंड ई की, ठीक है। एलिमेंट सी और ई की क्यों मैच कर रही हैं? क्योंकि इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास वैलेंस शेल में सी में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ई में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिर्फ हम लोगों के पास पीरियड नंबर चेंज है, ग्रुप नंबर क्या है जी? सेम है, ग्रुप 5A के मेंबर्स हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। सेम इज द केस विद एलिमेंट एफ एंड जी, बोथ हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड दे बोथ बिलोंग टू ग्रुप 1A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। Question number 7, arrange elements in group and periods given in question 6। क्वेश्चन 6 में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनको ग्रुप और पीरियड्स में अरेंज करना है, ठीक है। इनमें हम देखते हैं कि अरेंजमेंट किस बेस पे है। अरेंजमेंट इस बेस पे होगी कि हम लोग के पास जो एन वैल्यू है, ठीक है, वो हमें शो करेगी पीरियड नंबर। और जो हमारे पास इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमें शो करेंगे ग्रुप नंबर किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। और ये हम एक दो एलिमेंट की देख लेते हैं। जैसे हम लोग के पास फर्स्ट एलिमेंट था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो उसमें हम देखते हैं 1s2 2s2 इसकी क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 के अकॉर्डिंग इसको हम रखेंगे किस में रखेंगे जी? 1s2 2s2। 2s2 मीन्स सेकंड पीरियड है, ठीक है। और हम लोगों के पास ग्रुप कौन सा है? 2A ग्रुप। बाकी जो एज तक हम लोगों के पास एलिमेंट्स हैं वो भी इसी तरीके से सॉल्व किए गए हैं। उनको आप खुद देख लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसी पैटर्न पे किए गए हैं जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट के इक्वल होते हैं उसके ग्रुप नंबर के, ठीक है। हमने क्या करना है जी? ग्रुप नंबर फाइंड करना है। एलिमेंट्स इसने हमें दिए हुए हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट हम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है जी 13, ठीक है। इसका हमने क्या करना है? ग्रुप नंबर फाइंड करना है। ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? ग्रुप नंबर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या करेंगे? 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? ग्रुप नंबर आ जाएगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है एल्यूमिनियम में कितने हैं? 3 हैं, क्योंकि इसका वैलेंस शेल क्या है? 3s3p। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 1, 2 + 1 = 3। 3 + 10 करेंगे 13, तो एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का मेंबर है इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, सल्फर को देखते हैं। सल्फर है जी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। ग्रुप नंबर इसका फाइंड करना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हैं। 6 + 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी ग्रुप इसका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 ग्रुप का मेंबर है सल्फर। पोटेशियम 19 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आ जाती है 4s1। तो 1 जो है 1 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है कि ग्रुप 1A का मेंबर होगा। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 1s2 2s2 और 2p4। 2s2 हम लोग के पास क्या है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। 6 में 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप 16 का मेंबर है हमारा ऑक्सीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। फॉलोइंग ग्रुप्स के लिए अल्कली मेटल्स को देखते हैं। अल्कली मेटल्स हम लोगों के पास ग्रुप 1A के से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका हमें अच्छे से पता है, ठीक है। ग्रुप 1A से जब बिलोंग करते हैं तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और जो हमारे पास एन वैल्यू है वो क्या करेगी? वेरी करेगी, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 लिखी है, ठीक है। एन हम लोग के पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है,
थ्री, सो ऑन हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है पीरियड नंबर पे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वेनेस्टियल कॉन्फ़िगरेशन है जी NS2, ठीक है। एन हमारे पास 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। हेलोजेंस ग्रुप 7A के हैं तो वेनेस्टियल कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 NP5 होगी, ठीक है। डी में हमारे पास नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस में NS2 NP6 होती है। वेनेस्टियल कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के केस में क्या होगी जी? NS2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल हम लोगों ने एटम्स के लिए लिखना है, बेरिलियम के लिए लिखते हैं। तो बेरिलियम में हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। इसमें बेरिलियम 2 बॉन्ड्स बनाएगा और एक इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद रहेगा, ठीक है। पोटेशियम के ऊपर हम लोग के पास क्या है जी? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वेलेंशियल में नाइट्रोजन में हमारे पास क्या है जी? 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें क्या है जी? हम लोग के पास एक्स्ट्रा है। और आयोडीन के केस में हम लोग के पास 3 लोन पेयर या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इंटैक्ट प्रेजेंट होते हैं ऑन इट्स स्ट्रक्चर। ओके, हम लोग के पास वेलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है फॉलोइंग एलिमेंट्स की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है हमारा। ए पार्ट दिया हुआ है, एक एलिमेंट है जो पीरियड थर्ड में है और ग्रुप 5A में है, ठीक है। थर्ड पीरियड और ग्रुप 5A में है, मीन्स के वेलेंशियल में क्या होगा? TS 2 3P3, ठीक है। ग्रुप 5A का मीनिंग है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग के पूरे हो गए हैं। थर्ड पीरियड 3S 2 3P3। ई पार्ट में क्या है हमारे पास? एन एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 2 ऑफ ग्रुप 6 से। सेकेंड पीरियड है, ग्रुप 6 से है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं 2S 2 2P4, ठीक है। 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6। ओके, कॉपी एंड कंप्लीट फॉलोइंग टेबल। टेबल हमें दिया हुआ है, ठीक है। इस टेबल को हम जो है वो FPSC केमिस्ट्री ग्रेड 9 की बुक से पेज नंबर 71 पे देख सकते हैं, ठीक है। आंसर उसने क्या बताया हुआ है जी? फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला यूज हुआ हुआ है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके अलावा एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाए तो एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड किया हुआ है किसी भी एटम का? एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। तो इस तरीके से इस टेबल को फिल किया गया है, इसको आप खुद फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? इन विच ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल where would you place each of following elements with following electronic configuration? इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स को आप कौन से ब्लॉक में, कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में रखेंगे, ठीक है। तो 1S 2 2S1 ये पार्ट किया हुआ है। ब्लॉक की बात करें तो सामने नजर आ रहा है कि 2S1 है, S शो कर रहा है कि हम लोगों के पास S ब्लॉक होगा। 2 शो कर रहा है कि हम लोगों के पास सेकंड पीरियड होगा। और 1 जो है 2S1 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, ग्रुप 1 है। सेकंड में बी पार्ट में देखें 1S 2 2S2 2P5 ब्लॉक हम लोग के पास पी होगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास कितने हैं जी? 7 है, ग्रुप 7A का मेंबर है। और पीरियड होगा जी सेकंड। सी पार्ट में देखते हैं 1S 2 2S2 2P6 3S2 एस ब्लॉक है, ठीक है। ग्रुप हम लोग के पास आ जाता है 2A और पीरियड थर्ड। डी में है 1S 2 एस ब्लॉक है जी, ठीक है। ग्रुप 8A होगा और पीरियड होगा जी फर्स्ट। थिंक टैंक इसका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थिंक टैंक क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज एंड व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज? किस तरह के एलिमेंट्स की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं और किस तरह के एलिमेंट्स की लोएस्ट होती हैं, ठीक है। ग्रुप 8A के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, को कहा जाता है नोबल गैसेस कहा जाता है। उनकी एनाइजेशन एनर्जीज हायर होती हैं क्योंकि इनके पास कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होता है, ठीक है। जिसकी वजह से कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से बहुत ज्यादा एनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए वैलेंस शेल से। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज की बात करें तो हम लोग के पास क्या है जी? ग्रुप 1 में जो अल्कली मेटल्स हैं जो एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट हैं, उनके पास हम लोग के पास क्या है? ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, ठीक है। तो उसको रिमूव करवाना क्या होता है? इजी होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें क्या होगी जी? कम चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए वैलेंस शेल से।
क्वेश्चन नंबर 15 है, दो एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी एक की, फर्स्ट की जो है वो 2080 किलो जूल पर मोल है, और दूसरे की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 496 किलो जूल पर मोल है। इन आयनाइजेशन एनर्जीज को हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करना है, ठीक है, और रीजन भी बतानी है। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो है वो हम लोग के पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 के साथ मैच कर रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास वैलेंस शेल में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मीन्स ये ग्रुप 8 ए का कोई मेंबर है, ठीक है। ग्रुप 8 ए का मेंबर है, तो 8 ए के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए बहुत ज्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो दैट्स वाई ये 2080 वाली जो वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करी है। और उसके अलावा 1s2 2s2 2p6 3s1 ये शो कर रहा है कि ग्रुप 1 ए का कोई एलिमेंट है हमारे पास। मोस्ट प्रोबेबली सोडियम, जी सोडियम ही है एलिमेंट। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसमें हमारे पास क्या है जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है जी, लो होगी, ठीक है, 496 होगी। 496 क्यों होगी? क्योंकि इसमें जो ये एलिमेंट है ये एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल मौजूद है। तो कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए फ्रॉम द एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, सेकंड जो है वो इसका पार्ट देखते हैं। सेकंड मेंबर हर ग्रुप का यूज करना है फ्रॉम ग्रुप 2a 1a और 7a, और जज ये करना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है जो कि उसका ग्रुप नंबर है। ग्रुप 1a का कोई एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, जो सेकंड, जो कौन से पीरियड से बिलोंग करता हो हम लोगों के पास, सॉरी ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप 1a 2a और 7a। लिथियम हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s2 2s1 होती है। वैलेंस शेल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। 2a का हम लोग ले लेते हैं एलिमेंट मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 1s2 2s2 2p6 और 3s2। वैलेंस शेल जो है वो वैलेंस शेल 3s2 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। ग्रुप 7a की बात करते हैं, एलिमेंट क्या है जी, हमारा क्लोरीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। वैलेंस शेल 3s2 3p5 है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। थर्ड पार्ट पे आते हैं, लेटर ए बी सी डी ई और एफ जो है वो एलिमेंट्स को इंडिकेट करते हैं। इन फॉलोइंग फिगर, फिगर जो है वो आपके टेबल में दी हुई है, ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री, पेज 71 पे गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं, विच एलिमेंट्स आर इन सेम पीरियड, ठीक है। फिगर में उसने एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में उसने डिफरेंट जो है वो आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो सेम पीरियड्स में हैं। तो एलिमेंट ए बी और डी ई जो है वो सेम पीरियड्स में है। क्यों? क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है वो क्या होगा जी, ए और बी का सिमिलर होगा और डी और ई का सिमिलर होगा वैलेंस शेल। ओके, बी है जी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एलिमेंट डी की। एलिमेंट डी जो है वो आपका बिलोंग करता है 2a ग्रुप से बिलोंग करता है, और आपका किससे बिलोंग करता है? फोर्थ पीरियड से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2। कौन से एलिमेंट्स जो है वो मेटल हैं, ठीक है। हम एलिमेंट ए और डी को कहते हैं ये मेटल हैं, क्योंकि ये ग्रुप 1a और 2a से बिलोंग करते हैं, ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। विच एलिमेंट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा एलिमेंट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? एलिमेंट डी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि वो ग्रुप 2a का मेंबर है, और ग्रुप 2a में हमें पता है कि मेटल्स मौजूद हैं। मेटल्स क्या करते हैं? इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं या लूज कर देते हैं। ई पार्ट है, इन विच ग्रुप ई इज प्रेजेंट, ई जो है वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? तो ग्रुप 5a का मेंबर है आपका एलिमेंट ई। एफ पार्ट है, विच एलिमेंट इज हेलोजन, हेलोजन कौन सा है इसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हेलोजन जो है वो एलिमेंट एफ है, क्योंकि ये ग्रुप 7a में मौजूद है। जी पार्ट है, विच एलिमेंट विल फॉर्म डाई पॉजिटिव केटाइन, डाई पॉजिटिव केटाइन मीन के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कौन सा एलिमेंट करेगा? तो एलिमेंट डी जो है वो डाई पॉजिटिव केटाइन बनाएगा, क्योंकि ये ग्रुप 2a का है और ये मेटल है, अल्कलाइन ऑफ मेटल है, इजीली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। एच जी, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एलिमेंट ई की, तो वो क्या होगी हमारे पास?
1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p3। मीन्स के हम लोगों के पास ग्रुप 5A का मेंबर है और फोर्थ पीरियड का मेंबर है एलिमेंट ई। आई पार्ट है जी, विच टू एलिमेंट्स कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कौन से दो एलिमेंट्स जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब हमें अच्छे से पता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। वेलोस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच आर लॉस्ट बाय वन एटम और गेन्ड बाय द अदर एटम। तो एलिमेंट ए और एफ और एलिमेंट डी और सी जो है वो क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि एलिमेंट ए और डी जो है वो क्या कर सकते हैं, कैटायन बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके। और एलिमेंट एफ जो है वो ए से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एलिमेंट सी डी से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी बिटवीन एलिमेंट ए एंड एफ एंड एलिमेंट डी एंड सी। जे पार्ट है जी, कैन एलिमेंट सी फॉर्म C2 मॉलिक्यूल, एलिमेंट सी जो है वो C2 मॉलिक्यूल जो है वो बना सकता है क्या। तो हम कहते हैं कि जी ये बना सकता है, क्यों, क्योंकि ये गैस है और गैसेस प्रेफर करती हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने को, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करने को या डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने को प्रेफर करती हैं। के की तरफ आते हैं, के क्या है, विच एलिमेंट कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा एलिमेंट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, एलिमेंट सी और एफ इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ठीक है, और अपना ऑक्टेट क्या करेंगे जी, कंप्लीट करेंगे। एल पार्ट है जी, इस एलिमेंट एफ मेटल और नॉन मेटल, एलिमेंट एफ मेटल है या नॉन मेटल है, तो हम कहेंगे कि एलिमेंट एफ हमारी नॉन मेटल है, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप 7A में लाई करती है। ग्रुप 7A के हमारे हेलोजेंस हैं और नॉन मेटल्स हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन नंबर 16 में दी हुई है, ठीक है, 4 एलिमेंट्स की। और इसमें हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट अल्कली मेटल है। अच्छा, अल्कली मेटल हमारे कौन से होते हैं जो ग्रुप 1A के मेंबर होते हैं। ग्रुप 1A के मेंबर का मतलब ये है कि वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी उसमें वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं ए पार्ट ऐसा है जिसमें हमारे पास क्या है, एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस एलिमेंट में। तो हम कहेंगे कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अल्काइन ऑफ मेटल, अल्काइन ऑफ मेटल 2A ग्रुप के हैं तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। थर्ड में क्या है कि नोबल गैस, नोबल गैस में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी, 8 होंगे या 2 होंगे, ठीक है, इन केस ऑफ हीलियम। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास किसमें है, डी ऑप्शन में। अच्छा, फोर्थ में आते हैं हेलोजन। हेलोजन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप 7A के मेंबर है, ठीक है। तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास कहाँ पे आते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है जी ऑप्शन बी में, ठीक है। क्वेश्चन 17, आर्ग्यू इन व्हाट रीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड एलिमेंट्स विद रिलेटिवली हाई आयनाइजेशन एनर्जीज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जीज। किस रीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी आयनाइजेशन एनर्जीज हाई हैं। हाई आयनाइजेशन एनर्जीज हमने थिंक टैंक के क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि ग्रुप 8A के जो मेंबर हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज हाई होंगी, ठीक है, जो एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे लाई करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज या नहीं करते हैं, ठीक है। बी में लो आयनाइजेशन एनर्जीज, एलिमेंट्स जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल की, वो क्या होंगे जी, उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज लो होंगी, ठीक है, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।